नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 10वें श्लोक के बारे में। तो आज हम 10वें श्लोक के बारे में कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे। इस पे लिखा हुआ है कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद मेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। इससे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। इनका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरी के युद्ध वीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षोहिणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव अर्थात सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहां दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहां भी प्रायः इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया गया है। वहां स्पष्ट शब्दों में कहा है, गुणहीनम परेश्चाश्च बहु पश्यामि भारत गुणोदयम बहुगुणमात्मनश्च विषाम्पते। महाउद्योग 55वां अध्याय और 67वां श्लोक। हे भरतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन ही देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ उपयुक्त गीता के श्लोक को ज्यों का त्यों दोहराया गया है। और उसके पहले श्लोक में तो यहाँ तक भी कहा है, एक एक क्षः सर्मथा ही यूयम सर्वे महारथः पांडुपुत्रान् रणे हंतुम सैन्यान् किमु हसन्तः। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर उसका संहार कर दे, इसमें तो कहना ही क्या है। अतएव यहाँ अपर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपयुक्त स्थलों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। इसमें दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहां हमारी सेना के संरक्षक स्वयं भीष्म पितामह हैं, वहां उनकी सेना का संरक्षक केवल भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तुलना में नहीं रखा जा सकता। कहाँ रणकुला कुशल, शस्त्र शास्त्र निपुण और परम बुद्धिमान भीष्म पितामह है और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्ति वाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों, आज हमने ये 10वें श्लोक का वर्णन अच्छी प्रकार से सुना। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या करें और क्या न करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्ग गमन करते हैं उस समय आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। गाय, बैल, देव मंदिर, चौराहा, ब्राह्मण, सन्यासी, राजा, गुरु, अग्नि, मिट्टी का ढेर, घी, मधु, पीपल वृक्ष, धर्मात्मा मनुष्य, अवस्था तथा विद्या में बड़ा मनुष्य, जल से भरा हुआ घड़ा, दही, सरसों, चिता, देव संबंधी सरोवर या कुंड, इन सब वस्तुओं को अपने से दाहिने करके जाना चाहिए। पूज्य एवं मांगलिक पदार्थों को अपने से दाहिने करके और अपूज्य एवं अमंगलकारी वस्तुओं को अपने से बाएं करके चलना चाहिए। इस संसार में 8 मंगल है: ब्राह्मण, गौ, अग्नि, स्वर्ण, घृत, सूर्य, जल और राजा। इनका सदैव दर्शन, नमस्कार एवं पूजन करना चाहिए और इन्हें अपने दाहिने करके ही चलना चाहिए। अग्नि और शिवलिंग, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा, भगवान शंकर और नंदिकेश्वर, विषभ, ब्राह्मण और अग्नि,
पति और पत्नी, स्वामी और स्वामिनी, गाय और ब्राह्मण, घोड़ा और सांड, इन दोनों के बीच से होकर नहीं निकलना चाहिए। 2 अग्नि और 2 ब्राह्मणों के बीच से भी नहीं निकलना चाहिए। इनके बीच से जाने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। परस्पर बातचीत करते हुए 2 व्यक्तियों के बीच से और 2 पूज्य पुरुषों के बीच से होकर नहीं निकलना चाहिए। अग्नि, गौ, गुरु, ब्राह्मण, झूला, दंपति, इनके बीच में से भी नहीं निकलना चाहिए। ब्राह्मण, गो, राजा, रोगी मनुष्य, भार से दबा हुआ मनुष्य, वृद्ध, गर्भवती स्त्री, अत्यंत दुर्बल मनुष्य, नेत्रहीन, वाहन पर चढ़ा हुआ, गुरुजन, बलवान, व्रतधारी, सब माननीय व्यक्ति, ये यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इन्हें जाने का मार्ग देना चाहिए। रथ अर्थात गाड़ी पर बैठे हुए 90 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध, रोगी, बोझ उठाए हुए, स्त्री स्नातक जिसका समावर्तन संस्कार हो गया हो, राजा और दुल्हा, ये यदि सामने से आते हों तो इन्हें मार्ग देना चाहिए। इन सब में स्नातक और राजा पहले मार्ग देने योग्य हैं और इन दोनों में भी स्नातक विशेष मान्य है। चलते हुए पढ़ना अथवा किसी की वस्तु को खाना नहीं चाहिए। बैलगाड़ी आदि से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 100 हाथ और बैल से 10 हाथ की दूरी पर रहना चाहिए, परंतु दुष्ट पुरुष का स्थान ही छोड़ देना चाहिए। मार्ग में कभी अकेला नहीं चलना चाहिए। झूठे मुंह कहीं नहीं जाना चाहिए। रास्ते में शिखा खोलकर नहीं चलना चाहिए। छाता और दंड धारण करके, सिर पर पगड़ी बांधकर, जूता पहनकर, 4 हाथ आगे देखते हुए मार्ग पर चलना चाहिए। यदि रात में कहीं जाना पड़े तो दंड लेकर, सिर पर पगड़ी बांधकर और किसी सहायक को साथ लेकर अवश्य जाना चाहिए। तो आज हमने जाना कि हमें मार्ग गमन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें हमारे वेद और शास्त्रों में बताई हुई है, जिसमें नारदीय, मनुस्मृति, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, आपस्तंभ, धर्मसूत्र, वशिष्ठ स्मृति, शुक्र नीति, अग्नि पुराण, सुश्रुत संहिता, कुरम पुराण, बोधायन धर्मसूत्र, पद्म पुराण, महाभारत अनुसर्ग, मनुस्मृति के सभी अनुसर्ग, भविष्य पुराण और अन्य सभी शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, जिसको मैंने एक जगह संकलित करके आप सभी को सुनाया है। आप सभी इसका ध्यान रखें और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और बेल आइकन को बटन को दबाए रखें और अपने प्रियजनों को, स्नेही संबंधियों को इस चैनल के लिए प्रेरित करें, उनको इस चैनल से जोड़िए। जितना हम जोड़ पाएंगे उतना हम गौ माता की सेवा जल्द से जल्द प्रारंभ कर पाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ, करबद्ध निवेदन के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।